चार अवस्थाएं जो है ना, हमेशा हम बात करते हैं। जागरण, स्वप्न, सुषुप्ति और समाधि। ध्यान क्या है? ध्यान है समाधि में उतरने की कला। ध्यान की शुरुआत कहाँ से भी हो, लेकिन उसका लक्ष्य क्या है कि समाधि में प्रवेश हो सके। तो ये जो चार जो अवस्था है, इन्हें बड़े संक्षेप में मैं आपको याद दिला देना चाहता हूँ। जब शरीर जाग रहा है, मन जाग रहा है, जब दोनों सक्रिय हैं, शरीर और मन जब दोनों सक्रिय हैं तो जागरण है। शरीर सो गया, मन सक्रिय है तो स्वप्न। शरीर भी सो गया, मन भी सो गया, सुषुप्ति, लाइट्स आउट। ध्यान क्या है? शरीर भी निष्क्रिय, अब सो नहीं गया, याद रखना, निष्क्रिय। शरीर भी निष्क्रिय, मन भी निष्क्रिय। उसका उपाय ध्यान। और जहां शरीर भी निष्क्रिय है, मन भी निष्क्रिय है और एक बोध की अवस्था है, वहां समाधि, बिना किसी कंटेंट के, कंटेंटलेस अवेयरनेस। पीछे घनश्याम जी ने एक बार प्रश्न पूछा था कि ये जो अवेयरनेस है, अवेयरनेस और नथिंगनेस, इसके बीच में एक गैप है। वो गैप क्या है? कॉन्शियसनेस यानी कंप्लीट अवेयरनेस, और फिर एक नथिंगनेस, उसके बीच में एक गैप सा आता है, एक कुछ है बीच का पड़ाव। वह क्या है? समझना। अवेयरनेस भी दो तरह की है। होश जिसे हम कहते हैं, वह भी दो तरह का है। पहला है ऑब्जेक्टिव अवेयरनेस। जब तुम ध्यान में उतरना शुरू करते हो, शुरुआत कहाँ से होती है? जब ऑब्जेक्टिव अवेयरनेस होती है। ऑब्जेक्टिव यानी विषय का बोध, विषय का होश। कोई भी ध्वनि हुई, कोई सुगंध है, दुर्गंध है, कोई भी अनुभव है जो इंद्रियों से हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं से ट्रिगर होते हैं। कहीं कोई विषय है जहां से ट्रिगर होता है और तुम तक पहुंचता है। ऑब्जेक्टिव अवेयरनेस। सामान्यतः तो व्यक्ति के पास ऑब्जेक्टिव अवेयरनेस भी नहीं होता है, सिलेक्टिव अवेयरनेस होता है। सिलेक्टिव यानी जिधर मैंने अपने ध्यान को फोकस किया, वही ध्यान में बाकी सब के प्रति मैं अनजान हूं। ऑब्जेक्टिव अवेयरनेस का अर्थ है कि मेरे आसपास, मेरे बाहर जो भी हो रहा है, उस सब के प्रति मेरा होश। लेकिन ये सब किसके प्रति है? अपने बाहर, बाहर जो हो रहा है, परिधि पर जो हो रहा है। फिर परिधि से जब हम भीतर मुड़ते हैं, तो एक है सब्जेक्टिव अवेयरनेस। सब्जेक्टिव अवेयरनेस का अर्थ, उसके भी दो चरण है। एक है जो मेरे चित्त पर जिसके इंप्रेशंस पड़ रहे हैं। जैसे मैंने कुछ मीठा खाया, तो ये जो मिठास है, ये जो मीठापन है, इसका जो होश है, यह क्या है? यह ऑब्जेक्टिव अवेयरनेस है। लेकिन इस मिठास से मेरे चित्त को अच्छा लग रहा है। फिजिकल मिठास नहीं, अंतर मन में एक मिठास घुल रही है। चित्त तरंगायित हो रहा है, इसके प्रति होश, सब्जेक्टिव अवेयरनेस। लेकिन इसके गहरे में और उतरे, इन दो के पीछे
एक और अवेयरनेस है, वो है जहां चित्त की तरंगें भी समाप्त हो जाती हैं, केवल एक मौजूदगी है, एक होना है। वहां न खटास है न मिठास है, वहां न चित्त पर कोई इंप्रेशन पड़ रहा है, न ऑब्जेक्टिव है न उस भांति सब्जेक्टिव है। नाउ दिस इज ट्रूली सब्जेक्टिव अवेयरनेस। सिर्फ अपने होने मात्र का बोध। बीइंग अवेयर ऑफ प्रेजेंस। उसे हम ये भी नहीं कह सकते मेरी प्रेजेंस, मैं हूं ये, बस एक प्रेजेंस है, होना। और फिर है जहां यह होना भी विदा हो जाता है। सीमाएं समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि मेरा होना तेरा होना से अलग है। मेरे होने में सीमा है, होने में भी सीमा है। फिर एक अवस्था है जहां महसूस होता है कि बस है। यहां पर मेरी नॉन फिजिकल प्रेजेंस, यह भाव भी समाप्त हो जाता है। उस प्रेजेंस को अपनी सीमा से जोड़ना भी समाप्त हो जाता है। सारी सीमाएं टूट जाती हैं। सर्वत्र व्याप्त दिव्यता। ये शब्द भी खो जाए जहां कि वह दिव्यता है। यह शब्द भी नहीं कि है, ये निष्पत्ति, ये बाद में आकर, उससे लौट कर आकर एहसास जब हो कि हाँ कुछ तो था। और वो लोकल नहीं था, वह सीमित नहीं था। और फिर धीरे धीरे वह जो है उसमें आखिरी बूंद का भी मिट जाना। अनिर्वचनीय नथिंगनेस। नथिंगनेस जब भी कहा जा रहा, उसका अर्थ है कि अब उसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। नथिंगनेस कहना भी एक भूल है। नथिंगनेस इज द नियरेस्ट टर्म वी कैन यूज, बट इट इज नॉट प्रिसाइज। एम्प्टीनेस, शून्यता। आज नहीं, फिर किसी दिन बैठकर, शून्यता के भी अलग अलग आयाम है, इसे और ढंग से मैं आपसे कहने की कोशिश करूंगा। लेकिन घनश्याम जी के लिए एक बार समअप कर दूं। सिलेक्टिव अवेयरनेस, जो जन साधारण की अवस्था है, या कह सकते हो इलेक्टिव अवेयरनेस। वी चूज, वी इलेक्ट।
या हमसे इलेक्ट करवा दिया जाता, जोरदार धमाका हुआ, कुछ भी जोर से हुआ, अब उसका होश तो आएगा ही आएगा। फिर एक है ऑब्जेक्टिव अवेयरनेस। अब ये जो अवेयरनेस है फैल गई, सब तरफ फैल गई, जो भी हो रहा है उसके प्रति होशपूर्ण। और आप देखोगे जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ती जाती है, उसी के साथ साथ उतनी ही मात्रा में अपने भीतर का ठहराव, अपने भीतर की शांति गहराती चली जाती है। अवेयरनेस का फैलना और शांति का, मौन का गहराना बिल्कुल एक है। फिर है सब्जेक्टिव अवेयरनेस। अब संसार पीछे पीछे छूट गया, संसार के मेरे ऊपर जो इम्प्रेशंस हैं, जो पढ़ रहे हैं, अब उनकी अवेयरनेस, जो पढ़ चुके हैं उनकी अवेयरनेस। ये सब्जेक्टिव अवेयरनेस का पहला तल, ये शुरुआत हुई। फिर अ डीपर सब्जेक्टिव अवेयरनेस, वहां कोई इम्प्रेशंस नहीं, कुछ नहीं, लेकिन मैं हूं, ये एहसास। फिर और गहरे और गहरे और गहरे मैं खो जाता है, कह नहीं पाते मैं हूं या तू है। होना है। और धीरे धीरे एहसास होता है कि यह जो है, इट्स नथिंग बट इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस। इसकी कोई सीमा नहीं है। ये वो गैप है, वहां न तू न मैं, फिर भी कुछ तो है। और इसके बाद है शून्यता। शून्यता शिखर है। हमें इतना ही करना है, समय निकालकर अपने भीतर डुबकी लगाना, बस आंख बंद करना है, ऑब्जेक्टिव अवेयरनेस से धीरे धीरे सब्जेक्टिव अवेयरनेस में उतरना है। इसके आगे आपको कुछ नहीं करना, ये होश बना रहे, बस इसके आगे अपने आप सब होना है। वो करने से नहीं होगा, वो इमेजिन करने से नहीं होगा। वहां तक आप प्रयास से पहुंच सकते हो जहां आपको होश है कि मेरे चित्त पर कौन सी तरंगें उठ रही, चित्त पर क्या प्रभाव पड़ रहे हैं। और वहां जाकर बस होश टिका रहे। धीरे धीरे शरीर मिट जाए, मन मिट जाए, क्योंकि तरंगे कहाँ रिकॉर्ड हो रही हैं, तरंगों का विश्लेषण कौन कर रहा है, एनालिसिस कौन कर रहा है, तरंगों का किस तरह की तरंग है, यह भेदभाव कौन कर रहा है, यह सब मन का हिस्सा। फिर
बस उसके होश में धीरे धीरे मन भी विदा, होश मात्र, एक उपस्थिति। और इसमें स्वयं को छोड़ देना। इसके आगे स्वयं को छोड़ देने का अर्थ है इसके आगे सारे प्रयास छोड़ देना। इन किन प्रकारेण विधि उपाय करते हुए डुबकी लगा के बस भीतर वहां तक जाना और उसके बाद प्रयास छोड़ देना। और यह जो उपस्थिति है, जो निष्तरंग उपस्थिति है, वही ओंकार है। जहां चित्त की तरंगे जिसे नहीं छूती, ओंकार को नहीं छूती। तरंगे सिर्फ मन के ही अंतिम हिस्से तक छूती हैं, वहां तक ही पहुंचती हैं। उसके पार ओंकार जहां शुरुआत होती है, वहां पर तरंगे नहीं पहुंचती। तो निष्तरंग चित्त की अवस्था और ओंकार, यहां तक तुम प्रयास करके, विधि करके, उपाय करके, धीरे धीरे अभ्यास से पहुंच सकते हो। और फिर वहां बस टिके रहना है। आगे प्रसाद है।